राधे राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। हमारे प्यारे संतों और भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल संत चरित्र में। तो अगला चरित्र श्रवण करने के लिए सभी तैयार हैं। पहले हमने जो चरित्र सुना था वो था छबीले दास जी का। अब हम चरित्र श्रवण करेंगे नाहरमल जी का। तो बोलिए जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको ऐसी ही कथा जब जब अपलोड होंगी नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। जय श्री राधे। तो नाहरमल जी के बारे में आज हम सुनेंगे। बहुत प्यारी कथा है, जरूर सुनिएगा। नाहरमल जी देववन के निवासी थे। इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ था। गोस्वामी श्री हित हरिवंश जी के अद्भुत बाल चरित्रों को देखकर ये उनसे अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्हें परमात्मा तत्व प्रेम का पूर्ण अवतार जानकर उन्हें अपना गुरु बना लिया था और ये उनके अनन्य सेवक बन गए थे। अब इन्होंने जीवन में शुभ और अशुभ फल देने वाली बातों के विषय में सोचना और विचारना छोड़ ही दिया था। जगत प्रपंच से सदा दूर रहते हुए अब तो इन्होंने श्री राधा वल्लभ लाल में ही अपनी निस्वार्थ प्रीति लगा ली थी। गृहस्थ के सारे कार्य ये प्रभु के मानकर ही किया करते थे, अतः हानि लाभ का इन पर कोई प्रभाव नहीं होता था। देखिए कितनी अच्छी बात है जब आप भगवान को अपना गुरु बना लें या आपके जीवन में सद्गुरुदेव भगवान खुद आ जाएं तो फिर आप पे किसी भी चीज़ का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। न लाभ न हानि, ना ही कोई चीज़ का आना या जाना। सिर्फ अपने गुरु के प्रति प्रेम, अपना नाम जप, अपना समर्पण, यही सब रह जाता है। फिर कोई और दूसरी बाह्य वस्तु नहीं अच्छी लगती है। तो आगे क्या हुआ? एक बार ये अपने संपूर्ण परिवार के साथ गुरु चरणों के दर्शन के लिए वृंदावन आए। इन्होंने देखा कि श्री हित जी महाराज ब्रजवासियों के बालकों के साथ खेल रहे हैं और उन्हें तीर चलाना सिखा रहे हैं। नाहरमल जी को आया देखकर उन्होंने अपने हाथ का तीर कमान एक बच्चे के हाथ में देकर इनका अतिशय सम्मान किया। नाहरमल जी को यह सोचकर बड़ा दुख हुआ कि मेरे यहाँ आ जाने पर पूज्य गुरुवर को अपना खेल समाप्त किया। उन्होंने अपना खेल समाप्त अकारण से ही कर दिया। वे इस खेल के माध्यम से क्या लीला करने जा रहे थे, अतः मैं उनके द्वारा रची जाने वाली लीला में बाधा डालने का दोषी हूँ। देखिए कितने भक्त सरल होते हैं ना, छोटी सी बात पे भी ऐसा सोचते हैं। फिर एक अन्य अवसर पर श्रीहित महाराज जी नाहरमल जी को अपने साथ लेकर मानसरोवर गए और वहां इनको एक बहुत ही आश्चर्यमय दृश्य दिखाया। जब नाहरमल जी सरोवर के जल में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि श्रीहित जी अपने नित्य सिद्ध सखी स्वरूप में अनेकानेक गुण, छवि, रूप, रंग और रस से भरी हुई सखियों के मध्य में विराजमान हैं। किंतु जब वे जल से बाहर आए तो उन्होंने अपने गुरुदेव को सरोवर के तट पर अकेले ही बैठे देखा। इसी प्रकार एक बार पुनः वृंदावन आने पर नाहरमल जी को अपने गुरुदेव के दर्शन वन में मिले। उन्होंने अपने गौर शरीर पर सुंदर वस्त्र पहन रखे थे और उनके श्री अंग में से छवि की लहरें उठ रही थीं। श्री महाप्रभु जी श्री राधा वल्लभ लाल जी की संपूर्ण सेवा अपने हाथों से किया करते थे और इस समय वे ईंधन बीनकर अपने वस्त्रों के छोर में रखते जा रहे थे। नाहरमल जी को यह देखकर अच्छा नहीं लगा और इन्होंने गुरु भक्ति से प्रेरित होकर श्री हित जी से प्रार्थना की कि आप आज्ञा दें तो इस कार्य के लिए एक धीमर नियुक्त कर दिया जाए जो प्रतिदिन एक बहंगी ईंधन श्री ठाकुर जी की सेवा में पहुंचा दिया करेगा, क्योंकि आपको इतना कष्ट करते देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है।
शिष्य ऐसे ही होते हैं। जो सच्चे शिष्य होते हैं वो अपने गुरु को बिल्कुल भी सेवा मतलब इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें करने के लिए जब करते हुए देखते हैं तो बहुत ऐसे हो जाते हैं, और जैसे उनको दुख हुआ हो कि गुरुदेव सेवा कर रहे हैं, हम शिष्य हैं, हम खड़े हैं, हम करेंगे, गुरुदेव को तो अब भजन कीर्तन करना चाहिए। ये सच्ची निष्ठा होती है। लेकिन गुरु की सेवा गुरु की होती है, बट शिष्यों को ऐसा ही लगता है। नाहरमल जी के मुख से इस बात को सुनकर श्री हित जी के मन को अतिशय दुख हुआ। देखिए, क्योंकि वो सेवा जो है वो खुद से भगवान के लिए कर रहे थे, और उन्होंने नाहरमल जी से बड़ी रुखाई के साथ कहा कि अपनी कामना पूर्ति के लिए जो लोग श्याम सुंदर का भजन करते हैं उन्हें ही वे उनकी कामना पूर्ति का वरदान देकर उनसे पीछा छुड़ा लेते हैं, किंतु जिससे उनकी प्राप्ति हो सके ऐसी विशुद्ध भक्ति वे किसी को भी प्रदान नहीं करते हैं। मैंने वही शुद्ध निष्काम भक्ति संतों के संग से प्राप्त की है, और तू उसे छुड़ाने आया है। तू बड़ा रजोगुण लेकर वृंदावन आता है और ठाकुर जी की पाक सेवा के लिए मेरे द्वारा किए जा रहे इस काम को तू धीमर से कराना चाहता है। तूने यह बहुत बड़ा अपराध किया है, तू बड़ा असाधु है। यह कहते हुए उन्होंने नाहरमल जी को वहां से चले जाने का आदेश दे दिया, इनका त्याग कर दिया। पूज्य गुरुवर के नाराजगी से भरे हुए वचनों को सुनकर नाहरमल जी बहुत दुखी हुए, और अज्ञानतावश हुए इस महत अपराध के लिए स्वयं को क्षमादान देने के लिए वे उनसे अति विनम्र स्वर में प्रार्थना करने लगे, किंतु महाराज जी ने इनकी तरफ देखा भी नहीं। नाहरमल जी ने इसे अपना दुर्भाग्य समझा और अपने घर पहुंचकर उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक पूज्य गुरुवर्य मुझ पर प्रसन्न नहीं होते हैं तब तक मैं अन्न जल का ग्रहण नहीं करूंगा। नाहरमल को अत्यंत दुखी देखकर श्री प्रिया जी ने श्रीहित महाराज जी से कहा कि नाहरमल बिल्कुल निर्दोष है, शिष्य धर्म ऐसे ही है, अतः तुम उसे अपनाकर उसका संताप दूर करो। जय जय श्री राधे। देखो, जहाँ सच्चे भक्त होते हैं वहाँ भगवान खुद आकर आज्ञा देते हैं, और जहाँ सच्चे शिष्य होते हैं वहाँ भी वो अपने गुरु को मनाने के लिए कुछ भी करते हैं। उनका दोष नहीं था, क्योंकि उन्होंने ये देखा कि मैं खड़ा हूँ और मेरे गुरुदेव ऐसी छोटी मतलब जो सेवा कर रहे हैं वो बहुत ही छोटी है, तो इसको किसी और से करा लिया जाए, गुरुदेव बड़ी सेवा करें। उनके मन का भाव इस तरीके का था। लेकिन गुरुदेव का भाव ऐसा था कि जो विशुद्ध भक्ति होती है, जिसमें कोई कारण नहीं होता, उसमें भगवान स्वयं आते हैं। और देखिए, श्री प्रिया जी यानी हमारी राधा जी ने खुद आकर उनसे कहा कि आप उनको माफ कर दीजिए। श्री प्रिया जी की आज्ञा पाकर श्री हित जी महाराज ने पत्र लिखकर नाहरमल जी को वृंदावन बुलाया और अपनी प्रसन्नता स्वरूप इन्हें अपना झूठन प्रसाद खिलाकर इनका अनशन व्रत समाप्त कराया और इन्हें वृंदावन में ही बसा लिया। यहाँ रहते हुए नाहरमल जी श्री राधा वल्लभ लाल जी की सेवा, गुरु सेवा एवं रसिक संतों की सेवा हार्दिक प्रीति के साथ करते रहे। पूज्य गुरुदेव की कृपा प्रसाद से एक दिन ये सदा के लिए श्री लाडली लाल जी की सेवा हेतु नित्य निकुंज महल में प्रविष्ट हो गए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो कितना प्यारा प्रसंग है ना। तो ऐसे ही हमें भी अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु को सेवा करते देख के हमें भी उनके साथ सेवा ही करनी चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि गुरुदेव हमारे लिए क्या सेवा है। ऐसी सेवा आप करेंगे तो आपका जीवन एक दिन सफल हो जाएगा। श्री लाडली लाल, हमारे प्रियालाल प्रिया जी आपसे खुद मिलने चली आएंगी। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो आज का ये चरित्र श्रवण यहीं पर विश्राम लेता है। अगले हफ्ते हम 2 अगले चरित्र का श्रवण करेंगे। श्री राधे। राधे राधे। सभी रसिक संतों और भक्तों की जय हो। आप सभी टाइम निकालकर
राधा नाम की माला ज़रूर करें। 5 मिनट दिन में सारे काम छोड़कर 10 मिनट 5 मिनट 15 मिनट जितना आपसे बन सकता है आप अपना समय ज़रूर माला को दें। माला को देना समय मतलब भगवान को देना। मन लगाकर सारा काम धाम धंधा सब साइड करके, सारी टेंशन साइड करके कम से कम 10 से 15 मिनट आप राधा नाम का जप करें। भगवान आपकी सारी परेशानियां खुद से दूर कर देंगे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। जय श्री राधे।